दिल्ली में लाल किले के प्राचीर पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा लहराएंगे और इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसके लिए कई दिनों से चल रहा रिहर्सल आज खत्म हो गया। 15 अगस्त के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण होती हैं और आज के रिहर्सल के दौरान स्कूली बच्चों ने वंदे मातरम का अलौकिक दृश्य दिखाया। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई। आरटीओ, धौला कुआं जैसे इलाकों में पुलिसकर्मी गाड़ियों की जांच करते दिखे और वहीं यमुना में नाव से गश्त करते दिखे। डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि लाल किले के पीछे के इलाके, खास करके यमुना नदी के किनारे और खादर इलाके में भी गश्त की जा रही है। हर संदिग्ध शख्स पर पुलिस की नजर है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों के जवान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इस दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा बलों के जवान हाईवे पर सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। लोगों से उनकी पहचान पत्र की भी मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सीआरपीएफ बटालियन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों की तिरंगा यात्रा में एनसीसी के कैडेट्स ने हिस्सा लिया। भद्रवाह में सीआरपीएफ बटालियन 9 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा अभियान चला रही है और इस दौरान सभी घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। सीआरपीएफ के मुताबिक हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनाना है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के देश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। लखनऊ के मदरसों में भी मुस्लिम बच्चों में 15 अगस्त की तैयारियां में जुट गए। हाथों में तिरंगा लिए स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की बड़ी भव्य तैयारियां शुरू हैं। मदरसे के डायरेक्टर का कहना यह है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमारी तैयारियां हो रही हैं और सरकार की जो मंशा है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, वहीं हमारे बच्चे यहां कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति के लिए चल रही इंटरव्यू की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। 11 और 12 अगस्त को 16 लोगों का इंटरव्यू लिया गया था और अब ज्यूरी के मेंबर्स जिनमें से 3 लोगों का नाम तय करके श्री राम मंदिर ट्रस्ट को भेजेंगे, जिनमें से श्री राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ के लिए एक नाम पर मुहर लगाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे तीनों आरोप साबित हो गए हैं। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि सरकारी आवास से बरामद नकदी का जस्टिस वर्मा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ गठित जांच कमेटी ने उन पर लगे जिन 3 आरोपों को सिद्ध किया, उनमें पहला घोषित नकदी, दूसरा सबूत सुरक्षित नहीं रखे गए और तीसरा टालम टोल और असंतोषजनक जवाब का आरोप शामिल है। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद एक बार फिर से सड़क पर उतर आया। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के तमिलनाडु को पानी छोड़ने के आदेश के विरोध में आज कई कन्नड़ संगठन ने कर्नाटक बंद का आह्वान किया। सबसे ज्यादा नजर बेंगलुरु और कावेरी बेसिन के इलाकों पर है। बंद के चलते बेंगलुरु में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुबह से ही हर चौक चौराहे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया। 19 मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। सीएम डीके शिव कुमार ने वित्त, सूचना और कानून मंत्रालय अपने पास रखा। जमीन अहमद खान को आवास विभाग, केएच और को समाज कल्याण विभाग का जिम्मा मिला। यूटी खादर को अल्पसंख्यक कल्याण, हज, वक्फ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा एमबी पाटिल को वाणिज्य और रामलिंगा रेड्डी को वन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान अहमदाबाद में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन मध्य प्रदेश मेगा निवेश रोड शो का शुभारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगपतियों को आमंत्रित करना और राज्य में निवेश लाना था। सीएम डॉक्टर मोहन ने गुजरात के उद्योगपतियों और बिजनेसमैन के साथ 1-to-1 बैठक की और मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने की संभावनाएं, सरकार की नीतियां और निवेश को जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर चर्चा की। सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त जमीन, बेहतर कनेक्टिविटी और कुशल संसाधन उपलब्ध हैं और साथ ही सभी उद्योगपतियों को औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 में शामिल होने का न्यौता दिया। खुदरा महंगाई दर जुलाई में बढ़कर के 4.45% हो गई है, जबकि जून महीने में ये 4.38% थी। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह खाने पीने की चीजों में दाम बढ़ना। खाद्य महंगाई 5.32% से बढ़कर 5.52% हो गई। गांव में महंगाई 4.84% और शहरों में 3.96% रही। आगामी त्योहारी सीजन में बड़ी रिटेल कंपनीज और ऑनलाइन शॉपिंग सेक्टर में 15 से 20% अस्थायी नौकरी बढ़ेगी।
जहां पर टिमलीगंज में डासा रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और मुंबई, अहमदाबाद मांग में सबसे आगे हैं। पैकर्स, वेयरहाउस, पिकर्स और डार्क स्टोर कर्मचारी सबसे बड़ी हायरिंग कैटेगरी में है। महानगरों में फ्रंटलाइन वर्कर्स की हिस्सेदारी 40.5% होगी। एनसीपी नेता और विधायक ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। फरार गैंगस्टर ज़ीशान अख्तर ने ज़ीशान सिद्दीकी को डायरेक्ट धमकी भरा ऑडियो भेजा। धमकी भरा ऑडियो मिलने के बाद से ज़ीशान सिद्दीकी ने इसकी जानकारी सीएम फडणवीस और मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भाटिया को दी है। ज़ीशान सिद्दीकी ने इंडिया टीवी से फोन पर बात की और इस समय भारत में नहीं है ये कहा, लेकिन उनके पर्सनल नंबर पर धमकी भरा ये मैसेज आया। कोलकाता के बेलेगता विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के विधायक और प्रवक्ता कृणाल घोष के घर और पार्टी दफ्तर पर बीती रात कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। 20 से 25 लोगों ने पहले सियालदाह के पास गरपार इलाके में कृणाल के दफ्तर पर हमला किया, पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की और इसके बाद इनके फ्लैट पर हमला कर तोड़फोड़ की। हमले के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। कृणाल घोष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप ये लगाया कि हमला करने वाले एनसीपीआई विधायक रीताब्रत घोष और सांसद सुदीप बैनर्जी के लोग थे और इस इलाके के नहीं थे। गुजरात के वडनगर में श्रावण मास के अवसर पर भव्य डमरू यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में 108 कलाकारों ने डमरू बजाकर के पूरे शहर को शिवमय कर दिया। शर्मिष्ठा तड़वी के हाटकेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई डमरू यात्रा में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी शामिल हुए। अर्जुन बरी श्री स्वामीनारायण मंदिर और गोपाल जी मंदिर से होकर निकाली यात्रा का समापन हाटकेश्वर महादेव मंदिर पर हुआ। एमपी के श्योपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। वन विभाग की टीम श्योपुर एसडीओ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पत्थरबाजी करने लगे और इस दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले में पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस की टीम अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर कर मामले की जांच में जुट चुकी है। यूपी के सीतापुर में महमूदाबाद में स्वास्थ्य केंद्र पर हंगामा मच गया। मेडिकल सेंटर पर मरीज लेकर के पहुंचे 2 युवक ने शराब के नशे में महिला स्टाफ के साथ मारपीट करने लगे। नशे में धुत युवक डिलीवरी रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। महिला स्टाफ को रोकने पर आरोपियों ने स्टाफ के साथ मारपीट की। महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ भी की। महिला स्टाफ के साथ मारपीट देख करके एक और नर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने शराबी युवक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरियाणा के यमुनानगर में 250 साल पुराना राजाजी के महल का एक हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिर गया। हादसे में महल के केयरटेकर पति पत्नी घायल हो गए। महल का क्षतिग्रस्त हिस्सा गली में और सामने के मकान पर गिर गया और हादसे में मकान के अंदर मौजूद पति पत्नी मलबे में दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए तुरंत दोनों को मलबे से बाहर निकाला। हादसे की पूरी तस्वीर पास में लगे कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान आसपास रहने वाले लोगों ने प्रशासन से जर्जर हालत वाली इमारतों की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के पुणे में चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई। गाड़ी में आग लगते ही कार चालक सड़क पर गाड़ी खड़ी करके बाहर निकल गया। इस दौरान कार के अगले हिस्से में लगी आग बढ़ती गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस दौरान सड़क पर दोनों तरफ से गाड़ियों की परिचालन बाधित हो गई। कार में लगी आग को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। एमपी के बालाघाट में अडोरी पंचायत में 8 बच्चों की मौत के बाद से स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अडोरी गांव में करीब 20 मेडिकल टीमें लगातार बच्चों की मॉनिटरिंग कर रही है। बीमार बच्चों को जरूरत के अनुसार घर से लेकर अस्पताल तक इलाज दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अडोरी पंचायत में लगातार 8 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच चुका है और गांव में लगातार डॉक्टर्स की टीम कैंप लगाकर काम कर रही है। बीते 2 महीने से करीब 100 बच्चे बीमार हो गए। चंडीगढ़ में एक लंगर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इस लंगर में खाने पीने की चीजों के साथ लोगों को कैश भी बांटे गए हैं। लंगर में पहले तो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक बांटी गई। इसके बाद जरूरतमंद लोगों को 500-500 रुपए नकद दिए गए। पैसे लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई। इस लंगर का आयोजन चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में सनातन धर्म मंदिर के बाहर किया गया और इस लंगर को लगाने वाले शख्स का नाम राजा जी किंग है। राजा जी किंग अमृतसर के रहने वाले हैं और उनका कहना यह है कि लंगर में पैसे बांटने का मकसद जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। ओडिशा की भद्रक पुलिस ने लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लूट के आरोपियों को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी भद्रक के वैसे घर में लूटपाट करते थे जिसमें 1 या फिर 2 लोग रहते थे। लुटेरे पहले घरों की रैकी करते थे, फिर हथियार दिखाकर नकदी और गहने लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने 2 लुटेरों के साथ चोरी का सामान खरीदने वाले खरीदारों को गिरफ्तार किया और गिरोह के पास से चोरी के गहने सहित तकरीबन 2.25 लाख रुपए बरामद किए। 1 कार और 2 बाइक भी जब्त की गई है।
लद्दाख के लेह में सुबह 6:05 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। इसकी गहराई 10 किलोमीटर मापी गई। भूकंप के तेज झटके के बाद हड़कंप मचा। अफरा तफरी के बीच लोग अपने घरों से निकल के बाहर सड़क पर आ गए। हालांकि अब तक किसी तरह से जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं।